जैसे मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, भगवान को मानता हूँ, पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, पूर्व व्यवहार करना, काम क्रोध लोभ मोहंकार इस पर भी अच्छी तरह से काबू है, कोई मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है। जाप करता रहा, लेकिन फिर कुछ लगा कुछ जाप से मेरी संतुष्टि नहीं हुई। करना क्या चाहिए? जो मैं ध्यान करता हूँ तो मैं सांसों पे ध्यान देता हूँ, जैसे आप आकार का ध्यान कहते हैं, किसी आकार का ध्यान नहीं करता। ईश्वर तो ब्रह्म है, निराकार है, पर वही अपने भक्तों के लिए कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह बनके एक साकार रूप में प्रकट हुए। और आपका कोई विशेष है तो आप राम का, कृष्ण का, जो छवि आपको अच्छी लगे। नहीं, विशेष तो मिला नहीं, विशेष तो किशन जी लगते हैं वैसे। हाँ, तो कृष्ण जी की छवि बस सालों में। किशन जी का ध्यान करते हैं, टीवी वाले किशन जी मिल जाते हैं। आपके घर में गोपाल जी हैं? नहीं। आप सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर या बिहारी जी, वो ध्यान करते समय पहले उनको देख लो, फिर आंख बंद करो तो वही दिखेंगे। तस्वीर जो भी मतलब बाजार से मिल जाए, जो बिहारी जी की जो अच्छी लगे, जो अच्छी वो वाली तस्वीर मिले। और भगवान की केवल इसी में नहीं, फिर आपको गहराई में जाना है तो हमने कथा में ये भी चीज़ बताई है कि हमें कल्पना करनी चाहिए। कल्पना करो कि वो आपसे बात कर रहे हैं, और ऐसा कल्पना करो भाव से, फिर आप ऐसा पूरा महसूस करेंगे कि आपकी बात हो रही है और आप उन्हें प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। तो ध्यान की विधि हमने कथा में कई बार समझाई है। आप जब संपूर्ण कथाएं सुनेंगे, हमारे यहाँ मुसलमान भाई हैं हमारे, वो सब मस्जिद जाते हैं, उनका टारगेट होता है हज करना। सरदार लोग हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में थोड़ी सी परेशानी एक ये है, जैसे मैं अपनी परेशानी बताऊँ, आप गुरु हैं, इसके अलावा जैसे मैं ओशो सुनता हूँ, बुद्ध सुनता हूँ, ब्रह्म कुमारियाँ हैं, राधा स्वामी हैं, निरंकारी, ये तो वो हैं जो मैंने सुने हुए हैं। वही रास्ता बताते हैं जो वेद और पुराण बताते हैं। नहीं, उनके भी देखो फॉलोअर तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। वो भी फॉलोवर बहुत होने से काम नहीं बनेगा। वेद और पुराणों को नहीं मानता, उसी को नास्तिक कहा जाता है। यदि वेद पुराणों को ना मानने वालों से जुड़ेंगे तो वो आपको नास्तिकता की ओर ले जाएंगे। वो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है, वो भगवान तो है ही नहीं, वो अपनी पूजा कराते हैं, अपनी फोटो दे देंगे। जो काम रावण करता था कि मेरी पूजा करो, जो काम हिरण्यकश्यपु करता था मेरी पूजा करो, जो काम कंस करता था मेरी पूजा करो, ये तो वही लोग हैं जो अपनी पूजा करा रहे हैं। इसलिए अपनी पूजा नहीं, ईश्वर तो एक है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब एक ईश्वर है तो कोई दूसरा उसकी जगह कैसे ले सकता है? इसलिए एक मूल तत्व है भगवान नारायण, वही राम है, वही कृष्ण है। नारायण नहीं, बोलो नारायण। नारायण, नारायण नहीं, नारायण। नारायण, हाँ नारायण। घूमते फिरते जब तक तो पूरा बिल्कुल बिल्कुल यही मंत्र है। आप राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण ओम नमः शिवाय या श्रीमन नारायण, यही वो मंत्र हैं जिनसे भवसागर से पार आप जा सकते हैं। कई हमारा मंत्र हमारे गुरुजी ने दिया, उनको उनके गुरुजी ने दिया वही मंत्र, उनके 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 करते करते ये मूल मंत्र लक्ष्मी जी से आया। जिन गुरुओं के माथे पर तिलक नहीं है वो गुरु नहीं है। भगवान के माथे पर तिलक है कि नहीं? जब भगवान के माथे पर तिलक है तो भगवान का रास्ता बताने वाले उन गुरुओं के माथे पर तिलक क्यों नहीं?